तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेशनल के अंदर आपका स्वागत है। हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कॉम्पिया A+ का आपको ये कोर्स आता है आपको। ओके, और मैंने इसके बारे में बहुत कुछ वीडियो जो है बना चुका हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और समझ लीजिए। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको SMPS के बारे में बताया था कि SMPS कैसे फिट करना होता है, कहाँ पर फिट होता है SMPS, ये भी बताया था। मदरबोर्ड कहाँ पर फिट होता है, कहाँ हमारी हार्ड डिस्क, और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था। नया हमारा जो कैबिनेट होता है ये भी आपको मैंने बताया था। ओके, ये चीज़ आपको 1 by 1 अलग अलग तरह की SMPS की टेक्निक बताई थी। ओके, SMPS के 450 वोल्ट और भी बहुत कुछ मैंने आपको 1 by 1 चीज़ें बताई थी। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो। ओके, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि कहीं पर भी आप SMPS रखते हो तो SMPS की टेक्नोलॉजी, SMPS का वर्कआउट, SMPS का सिस्टम और SMPS की मेथड में आपको समझाई थी। ओके, ये भी मैंने आपको 1 by 1 चीज़ें समझाई थी। ओके, और ऊपर से मैंने आपको ग्राफिक्स कार्ड्स वगैरह समझाई थी, SMPS के टाइप्स वगैरह समझाई थी, SMPS की वोट और डिस्ट्रीब्यूशन भी समझाया था, उसके पोर्ट्स के बारे में समझाया था, जिसके अंदर AGP, PCI, SCSI और भी बहुत कुछ मैंने आपको 1 by 1 समझाया था। ओके, तो यहाँ पर हमारा जितना भी डिफरेंट टाइप्स के मैंने को समझाया था कि हमारा पोस्ट कोड मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। तो पोस्ट कोड क्या होता है, पोस्ट कोड की टेक्नोलॉजी क्या होती है, पोस्ट कोड से हमें क्या क्या पता चलता है, इन सभी का जो है मैंने वीडियो पिछले वीडियो में समझा था। पोस्ट कोड जहाँ पर हमें एरर मिलती है तो पोस्ट कोड से हम अपने मदरबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ आपको आना चाहिए। ओके, फिर मैंने आपको CPU सॉकेट की बारे में बताया था, और CPU की पहले से मैंने वीडियो जो है इसके बारे में समझा दिया था। कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहाँ पर चीज़ मिल जाएगी। ओके, तो कंप्यूटर इसके अंदर हमेशा ध्यान में रखें कि CPU लो या मदरबोर्ड लो, ये सभी चीज़ें जो है आपको पहले चेक करके ही लेनी है। ओके, प्राइस भी देख लेना है। ओके, वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं हीट सिंक और थर्मल पेस्ट, नई हमारे 14 नंबर की इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, तो हीट सिंक क्या होती है और थर्मल पेस्ट क्या होता है, पहले हम हीट सिंक के बारे में समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हीट सिंक कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ पर हम लगाते हैं, और ये ऑलमोस्ट कहीं पर भी आप कंप्यूटर लो, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ले लो, इलेक्ट्रिकल बॉल ले लो, कहीं ना कहीं आपको हीट सिंक और थर्मल पेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, इसका काम क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे इसका काम लेना होता है, उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स वाले आते हैं हीट सिंक, ये भी हम समझेंगे। उसके डिज़ाइन, उसके डायग्राम, सब कुछ XYZ हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी वीडियो से पार्ट वाइज देखें। ओके, और जितने भी आपको टॉपिक्स वगैरह जो समझ में ना आए तो इस वीडियो को बार बार देखिए। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं हीट सिंक के बारे में। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, और जितने भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम टॉपिक को आगे पढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे
तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैं बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज और ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी
प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है। आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, आपको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि हीट सिंक की हम बात करते हैं या फिर थर्मल पेस्ट की हम बात करते हैं, तो ये जो दे सकती है ये है हीट सिंक। इसे कहते हैं हीट सिंक, नाम से ही उसका काम जो है उसका पता चल जाता है। तरह तरह की हीट सिंक आती है, तरह तरह के टाइप की हमारी हीट सिंक आती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसको यूजफुल माना जाता है यहाँ पर। ओके, तो हीट सिंक अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर अभी तो आपको दो मटेरियल दिखाई देते हैं। पहला है कॉपर और दूसरा है एल्यूमिनियम। ओके, अब ये हीट सिंक जो है इसको समझते हैं क्या है। हीट सिंक ऑल्सो कॉमनली स्पेल्ड हीट सिंक, it passive heat sink exchange transfer heat generated by electrical और मैकेनिकल डिवाइसेस। ओके, तो जो हमारा हीट सिंक होता है वो किस लिए यूज होता है कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल वेव जा रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल लाइन पास हो रही उस पर्टिकुलर पार्ट में से या फिर उस आईसी में से या फिर उस छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में से, तो उसके अंदर जो है वो हीट निकलती है, मतलब गर्म होता है, वो पार्ट गर्म होता है। तो उस पार्ट को ठंडा करने के लिए, उसको इसकी हीट जो है बाहर निकालने के लिए ये यहाँ पर हम यूज करते हैं हीट सिंक। ओके, डिवाइस टू फ्लूइड मीडियम। ओके, फ्लूइड मीडियम अभी मैं बताऊंगा फ्लूइड मीडियम क्या होता है। ऑफ्टन एयर, मतलब कि हम फ्लूइड से भी निकाल सकते हैं, एयर से भी निकाल सकते हैं, या तो फिर हम लिक्विड कूलेंट यूज करते हैं। आज की टेक्नोलॉजी के अंदर लिक्विड कूलेंट बहुत पॉपुलर है। और उसके अलावा आपको वेयर डिस्प्ले अवे फ्रॉम डिवाइसेस, या तो फिर कुछ इस ऐसे डिवाइस को वहाँ पर रखना होगा जहाँ पर ठंड ज़्यादा है। ओके, तो देयर बाय अलाउिंग रेगुलेशन ऑफ डिवाइस टेम्परेचर। ओके, तो वो क्या करता है, वो आपके नॉर्मल लेवल पर टेम्परेचर, मतलब कि गर्मी लेवल लेकर आता है। अगर कंपोनेंट, अगर वो पार्ट, वो सिस्टम, वो एरिया अगर ज़्यादा गर्म हुआ उस गर्मी के कारण, तो वो जो है जल जाएगा, कंपोनेंट जो है जल जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कंप्यूटर अगर ओपन करोगी तो इसके अंदर एक फैन आता है इस तरह से, इसके नीचे ये जो लगा है, ये जो फैन के नीचे ये जो लगा है उसे कहते हैं हीट सिंक। ओके, इसे कहते हैं हीट सिंक। ओके, तो सिंक का मतलब और क्या, हीट क्या मतलब, हीट मतलब गर्मी, तो हीट सिंक उसी के ऊपर से नाम आया है यहाँ पर। अब ये हीट सिंक जो होता है वो उस टेम्परेचर को कम्प्लीटली कंट्रोल करने के लिए, अगर वो टेम्परेचर हाई लेवल हो जाता है तो वो जो है कंपोनेंट सर्किट जो है वो चल जाएगी। मतलब कि वहाँ का जो एरिया जो है, मतलब कोई भी सर्किट ले लो, एक्स वाई जेड जो भी आप कंपोनेंट लेते हो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, आपको हमने समझाया था कि मदरबोर्ड के अंदर की बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपने मदरबोर्ड की वीडियो देखी होगी तो मदरबोर्ड के अंदर मैंने आपको समझा व्हाट इज मदरबोर्ड क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको जो है वन बाय वन समझा दिया था। तो मदरबोर्ड की भी छोटी छोटी आईसीज होती है, छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, बहुत सारे हमारे अलग अलग तरह की आईसीज होती है।
और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर जो होते हैं वो ग्रीन चिप हम बोलते हैं, हम प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर भी बहुत गर्म होता है, बहुत हाई टेम्परेचर में चला जाता है। ओके, कभी कभी उस प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए भी हमें जो है काफ़ी बहुत टाइप की जो है हमें स्पीडली फैन चाहिए होते हैं। स्पीडली फैन का मतलब होता है कि वो स्पीडली फैन जिसके अंदर हमारा एक युग है कि वो हीट को स्पेयर करे, मतलब कि वहां से निकाले, वो एक जगह पर रखे। अगर एक जगह पर रहता है तो वो समझ लो कि वो गर्म होगी, वो कंपोनेंट या फिर उसके आसपास के कंपोनेंट को जला देगा और हमारा जो है मदरबोर्ड या फिर वो सर्किट जो होती है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होता है मतलब कि डैमेज हो ही जाएगा। सिर्फ कंप्यूटर में नहीं, कहीं पर भी आप कोई भी सर्किट इलेक्ट्रिकल ले लेते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जैसे कि टीवी हो गया, फिर हमारा एम्पलीफायर हो गया, फिर बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट्स हो गए इलेक्ट्रिकल। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स आते हैं वहाँ वहाँ ये गर्मी का हीटिंग सिस्टम जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा उसके ऊपर प्रसार करते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस वगैरह जो होती है, फिर हमारी बहुत सारे उसके डाइवर्ट करने वाले सिग्नल्स वगैरह एसिस वगैरह जो होती है, उसकी वजह से जो है जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। ओके, गर्म होने से, क्योंकि वो मटेरियल जो है उस इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, कहीं जगह पर उसको डाइवर्ट कर रहा है, कुछ जगह पर उस इलेक्ट्रॉन को सीधा उसको दूसरे को पास कर रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो टेम्परेचर बढ़ाता है, गर्म करता है। ओके, तो वो जो है पीसीबी के ऊपर ही होता है हमारा। ओके, तो पीसीबी प्रोसेसर हमारा जो होता है वो पीसीबी के ऊपर लगता है। ध्यान से देखिए, ये जो है प्रोसेसर नीचे है यहाँ पर और इसके ऊपर हीट सिंक्स लगा है, यहाँ पर इस तरह से लगाया जाता है। ओके, ये P4 टाइप का आपको मदरबोर्ड दिखाई देता है। ओके, P4 प्रोसेसर है और ये पुराना टाइप का मदरबोर्ड है, ये 4th 5th जनरेशन का आपके सामने मदरबोर्ड है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये छोटे छोटे पोलराइज कैपेसिटर है। ओके, उसके नीचे आपको मॉसफेट वगैरह कुछ ऐसी वगैरह मिलती है, उसके साथ में भी बहुत सारे ऐसी जो है स्मॉल आपको मॉसफेट मिलते हैं, कुछ हमारे कैपेसिटर्स और भी मिलते हैं। तो इतने सारे जो है ये इंडक्टर वगैरह जो है, ये जो है कंपोनेंट जो होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आपको इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, उस इलेक्ट्रॉन के कारण वो जो हीट गर्म मतलब हीट देता है, तो वो हीट होने के कारण उस पार्ट पर्टिकुलर के अंदर खास करके ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, रजिस्टर, कैपेसिटर और हमारे डायोड के साथ साथ और भी इन सबसे मिली हुई बनी हुई आईसी, ये 5 चीज़ों के अंदर ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, मतलब कि हीट ज़्यादा गर्म होती है। तो जैसे जैसे हीट बढ़ती है, वो हीट जो है वो हमारे मेन सिस्टम के अंदर आसपास के कंपोनेंट को और खुद भी जो है बर्न होते हैं, जलने में देर नहीं लगती है। ओके, और कंपोनेंट जो है खराब हो जाता है। तो अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरी सर्किट में आग लग सकती है, इस वजह से उस गर्मी को निकालना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमारा आता है हीट सिंक। ये देख सकते हो हीट सिंक, ये भी एक हीट सिंक ही है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। ओके, ये भी यहाँ पर हीट सिंक रखी हुई है। अब ये है मदरबोर्ड कंप्यूटर की सर्किट। उसके अलावा आपके बहुत सारे जैसे कि रेफ्रिजरेटर की है, हमारी पीसीबी हो गया, एम्पलीफायर का इलेक्ट्रिकल हो गया, फिर हमारे एम्पलीफायर के अलावा और भी बहुत सारे जो डिवाइस, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे, तो पहले से ही जो है ये हीट का सिस्टम जो है वो है ही। ओके, और जहाँ पर बड़े बड़े हाई लेवल के एम्पलीफायर के मॉसफेट यूज़ होते हैं, ओके, और ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है हीट सिंक्स लगाना पड़ता है, क्योंकि वो जो है वो हीट इतना जनरेट करता है, तो उसको जो है वो निकालने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। अब ये निकालता कैसे ये मैं आपको समझाऊंगा, कि अभी नहीं, अभी इतना समझो कि कैसे होता है। तो कंप्यूटर के अंदर हीट सिंक जो होते हैं हम यूज़ करता है कूल सीपीयू, मतलब कि हम यूज़ करते हैं सीपीयू को कूल करने के लिए। उसके अलावा जीपीयू के अंदर भी ये होता है, मतलब ग्राफिकल हमारे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उसके अंदर भी ये चीज़ होती है, और कुछ ही हमारे
सॉम हमारे चिपसेट के अंदर होती है। चिपसेट मतलब कि हमारे नॉर्थ बीज, साउथ बीज हो गया, फिर हमारे एसएमपीएस हो गए। ओके, उसके अलावा हमारे रैम के अंदर भी ये चीज़ होती है। ओके, रैम के अंदर भी हमारे मॉडल्स होती है। ओके, तो उसके अंदर रैम के अंदर हमारे कुछ ऐसे छोटे छोटे हमारे कुछ मिक्सिंग होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग लाइन होते हैं। ओके, और चिपसेट के अंदर भी हमारे जो है इस तरह के आपको मिलते हैं। ओके, हीट सिंक आर यूज विथ अदर हाई पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ओके, ध्यान से देखिए कि हीट सिंक ऐसा ही नहीं कि कंप्यूटर के अंदर होता है, जहाँ जहाँ हाई पावर होता है वहाँ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर भी आपको ये हीट सिंक ये वाली देखने को मिलेगी, ये वाली देखने को मिलेगी। तो कैसे कैसे होते हैं, पावर ट्रांजिस्टर के अंदर होते हैं और ऑप्टी इलेक्ट्रिकल्स होते हैं। ओके, जिसके अंदर लेज़र और हाई लिमिटिंग डायोड्स के अंदर होती है। ओके, लेज़र या हाई लिमिटिंग डायोड्स टाइप की बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। इसके अंदर हमारा यूँ कहें कि बहुत सारे हमारे एलईडीज वगैरह जो हमारी होगी, बहुत सारे हमारे डायोड्स वगैरह हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, पावर ट्रांजिस्टर हो गए, हमारे ऑडियो ट्रांजिस्टर हो गए, कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, ये चीज़ आपको ये मिलेगी। ओके, और वहाँ पर आपको वेयर द हीट डिसिपेट्स ऑन एबिलिटी कंपोनेंट इटसेल्फ इनसफिशिएंट मॉडरेट इट्स टेम्परेचर। तो ये क्या करती है कि उसके साथ हमने जो कंपोनेंट के साथ ये हीट सिंक लगाई हुई है, वो उसकी जो हीट जो है वो अपने अंदर ले लेता है। ओके, अपने अंदर ले लेता है, और उसके ऊपर जो ध्यान से देखो कि ये जो है कुछ इस तरह से फ्लाई किए हुए, मतलब कि कट लगाए हुए हैं यहाँ पर। ओके, ये क्या है, क्योंकि जो एयर जो होती है वो यहाँ से पास होती है, तो वो निकलता है, वो हीट यहाँ से निकल कर बाहर हमें रख देते हैं, मतलब कि बाहर हम फेंक देते हैं। तो ये जो है नेचर के ऊपर डिपेंड, नेचुरल की हमारे जो नेचर होता है उसके ऊपर डिपेंड। लेकिन ये जो है हमने जो है इसको कैसे बोलते हैं, इसको एक्टिव बोलते हैं। अब ऐसी हीट सिंक में से सीपीयू बहुत हीवी हाई लेवल टाइप का गर्म होता है, तो इसकी हीट निकालने के लिए हम ऊपर रख दिया हमने फैन। ओके, ये फैन क्या करता है, फैन ऊपर से एयर प्रेशर बनाता है, और जो है जैसे ही वो फैन प्रेशर बनाते हैं तो इसके अंदर से जो हीट जो है वो बाहर निकल जाती है। ओके, ये चीज़ हमारे सामने, ये चीज़ आपको होती है। अब ये जो है ये एक हीट सिंक है। ओके, इसके ऊपर कोई फैन वगैरह नहीं है, लेकिन जो फैन चलेगा उसी का ही यूज़ करते हुए ये जो है हीट जो है यहाँ से निकलती जाती है। तो जैसे नीचे की चिप गर्म होती है, तो इसके साथ ये जो है पूरी हीट जो है वो अपने अंदर ले लेता है। ओके, ये हीट सिंक का काम है। और ये हीट सिंक जैसे अपने अंदर ले लेता है, तो इसके अंदर जितने भी एयर की टेम्परेचर वगैरह जो है वो सब कुछ जो है वो सामने वो ट्रांसफर करता है गर्मी। ओके, ये चीज़ होती है। ये जो है हीट सिंक आपको कॉपर को देखने को मिलती है, कॉपर हीट सिंक है। एल्यूमिनियम भी हीट सिंक आती है, डिपेंड है आपके ऊपर। तो आज के टाइम के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो एल्यूमिनियम टाइप की ही हीट सिंक आती है, क्योंकि एल्यूमिनियम मटेरियल जो है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ओके, तो इसकी वजह से ये जो है आपको हीट सिंक एल्यूमिनियम ही आज के टाइम के अंदर मिलेगी। और ऑलमोस्ट जो है हीट सिंक इज डिजाइन इट मैक्सिमाइज इट्स सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद कूलिंग मीडियम सराउंडिंग इट। ओके, हीट सिंक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो सरफेस एरिया, ये जो है सरफेस एरिया है पूरा। ओके, अब वो जो है इतना उसके साथ जो है कांटेक्ट में रहता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ओके, इसको फीड करके रखा हुआ था उस चिप के अंदर, क्योंकि वो चिप ज़्यादा गर्म होती है तो। और फिर वो कूलिंग जो होता है वो उसी के साथ, वो कूलिंग जब तक ये ठंडा रहेगा वो चिप भी ठंडी उतनी ही रह जाएगी। ओके, तो कैसे होगा, वो एयर से होती है, कुछ हमारे एयर वेलोसिटी के अंदर होते हैं। ओके, तो एयर वेलोसिटी का मतलब होता है कि हम फैन भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह की स्मॉल हीट सिंक के ऊपर फैन जो है फिट नहीं होता है। इस वजह से जो है इसके अंदर जो है इस तरह से कट लगाते हैं हम यहाँ पर ऊपर से, ताकि जो इसकी हीटिंग जो है वो कम हो जाए। ओके, चॉइस ऑफ मटेरियल आपके पे डिपेंड है कि आप किस तरह का मटेरियल का लेना चाहिए। ये जो अभी कॉपर का है। ओके, अगर एल्यूमिनियम का मैं लेता हूँ हीट सिंक तो वो कितना ठंडा देगा। प्रोस्टिट्यूशन डिज़ाइन, ओके, प्रोस्टिट्यूशन डिज़ाइन है इसका, डिज़ाइन ध्यान से देख सकती हो। ओके,
और ये जो सरफेस ट्रीटमेंट होता है, मतलब कि हमारे जो एरिया जो है, सरफेस एरिया जो होता है, इसके अंदर एक ट्रीटमेंट का काम करता है। और ये जो फैक्टर इफेक्टिव परफॉर्मेंस हमें जो होता है हीट सिंक के अंदर से ही मिलता है। ओके, इसका इफेक्ट जो होता है, अगर आपको यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो हीट सिंक है ये एल्यूमिनियम हीट सिंक है। ओके, ये कॉपर हीट सिंक है और ये एल्यूमिनियम हीट सिंक है। दोनों अच्छे ही काम करते हैं, लेकिन मेन चीज़ आज के टाइम के अंदर जो है कॉपर को हटाकर अब एल्यूमिनियम को, इस मटेरियल को यूज़ किया गया। और इसके अंदर भी थोड़े से देखिए कट लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये कट लगाने का कारण ही यही है कि ये जो है इनके बीच में जो है एयर पास होती है। ओके, और उस एयर से ही वो जो है हीट वो निकल कर बाहर चली जाती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, हीट सिंक अकेला नहीं होता। हीट सिंक लगाने से पहले उसके अंदर थर्मल पेस्ट लगाया जाता है। थर्मल पेस्ट क्या होती है कि एक तरह का मटेरियल होता है, एक तरह का केमिकल होता है। जब भी हम हीट सिंक लगाते थे, हीट सिंक अटैच मेथड एंड थर्मल इंटरफेस मटेरियल ऑल्सो अफेक्ट टू हाई टेम्परेचर ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, जहाँ जहाँ आपको थर्मल पेस्ट लगाना है वहाँ, मतलब कि जहाँ जहाँ आपको हीट सिंक लगानी है वहाँ पर आपको थर्मल पेस्ट लगाना ही होगा। ये देख सकते हैं थर्मल पेस्ट लगाया यहाँ पर प्रोसेसर के ऊपर। तो प्रोसेसर को हीट करने के बाद इसके ऊपर जो है थर्मल पेस्ट लगाया जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो है थर्मल पेस्ट लगाया। ये थर्मल पेस्ट एक तरह का सिलिकॉन मटेरियल को ठंडा करने के लिए उसकी अंदर केमिकल्स मिलाई जाती है। वो किस तरह का होता है, कैसे होता है, वो मैं एक तरह का समझ लो लिक्विड कूलेंट होता है। एक तरह का लिक्विड कूलेंट का मटेरियल सब समझ सकते हो, लेकिन इसके बारे में बाद में समझाऊंगा। पहले हम हीट सिंक के बारे में समझे थे। जब भी हीट सिंक कहीं पर, सीपीयू भी नहीं, सीपीयू के अलावा कहीं पर भी आप किसी भी आईसी पर लगाते हो, किसी भी आईसी के ऊपर जाते हो, तो आपको थर्मल पेस्ट लगाना जरूरी है। ओके, क्योंकि इसके बीच में और हीट सिंक के बीच में जो टेम्परेचर ट्रांसफर करने का काम है ये यही करता है। ओके, डायरेक्टली हम इसके ऊपर नहीं लगा सकते। डायरेक्ट हम जो है हीट सिंक नहीं लगा, थोड़ा बहुत जो है 1 mm या आधी थोड़ी बहुत ये जो है केमिकल लगाना पड़ता है। ओके, ये चीज़ हमारा इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो है गर्म होता है तो ये जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो थर्मल एडहेसिव और थर्मल पेस्ट ये क्या करता है, इम्प्रूव हीट सिंक परफॉर्मेंस। इसके अंदर जो गर्मी खींचने की जो क्षमता होती है, मतलब वो कैसे खींचता है, इसी मटेरियल के थ्रू। क्योंकि ये मटेरियल के थ्रू ही ज़्यादा परफॉर्मेंस उसको मिलता है बाय फिलिंग एयर गैप्स। ओके, जैसे कि मैंने कहा, फिर एयर गैप्स बिटवीन द हीट सिंक एंड द हीट स्प्रेड ऑन द डिवाइसेस। तो ये क्या करता है कि जहाँ हमारी एयर गैप्स है, ये जो है एयर गैप्स है यहाँ पर दे सकते हो, ये कैसे ये ज़्यादा हीट गर्म हुई चीज़ को ले लेता है, इसी थर्मल पेस्ट के कारण ले लेती है। क्योंकि जैसे जैसे इसके अंदर जो है हवा पास होती जाएगी, एयर चलती जाएगी, तो ये ठंडा होता जाएगा। ये ठंडा होगा तो नीचे की इसके अंदर आईसी हो या प्रोसेसर हो या कोई भी सर्किट की या कोई भी पार्ट हो इलेक्ट्रॉनिक का जो पावरफुल और ज़्यादा गर्म होता है, तो ये जो ठंडा करेगा। तो कहीं पर भी अकेला कंप्यूटर ही नहीं, कोई भी जगह पर, कोई भी इसी फील्ड में आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो हीट सिंक इज यूजुअली मेड आउट, किस तरह से बनता है, मटेरियल के अंदर, और वो हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ओके, तो हीट सिंक जो होता है वो जो बनता है एक मटेरियल से बनता है, वो इसके अंदर हाई थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे कि जो जाना जाता है एल्यूमिनियम या तो फिर कॉपर से जाना जाता है। ओके, तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हीट ट्रांसफर कौन से रूल्स के अनुसार होता है। हमको ये पता होना चाहिए कि हीट सिंक समझ रहे हो या हीट सिंक के बारे में समझ रहे हो, गर्मी जो होती है, कूलिंग जो होती है, तो वो जो है हीट कौन से रूल के अनुसार, कौन से उसकी प्रिंसिपल के अनुसार ये जो ही ट्रांसफ़र होता है, गर्मी जो हीटिंग निकलती है वो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। है नेक्स्ट यही सब मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी मैंने आपको हीट सिंक के बारे में बताया,
भी और हम आगे जानेंगे हीट सिंक के बारे में। अगर मैं चाहता तो एक ही वीडियो के अंदर सबको समझाता, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, बहुत सारे इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, लेवल्स आते हैं। ओके, वो मैं समझाऊंगा। और ये कहाँ पर लगता है, कहाँ पर नहीं लगना चाहिए, ये भी आपको समझना जरूरी है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये जो हीट सिंक जो है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस आज के टाइम के अंदर इलेक्ट्रिकल के हर कंपोनेंट के अंदर इम्पोर्टेंट लेवल्स के अंदर हमको ये जो है हीट ट्रांसफरिंग लेवल्स हमको ये चीज़ मिलती है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आपको अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने है आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल यही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।